सलाम दोस्तों, मैं हूं उमैस मुनीर। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। दोस्तों, दुनिया की ताकतवर तरीन खुफिया एजेंसियों में शुमार होने वाली पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी, जिसको आईएसआई भी कहते हैं, और उसका अलामती जो निशान है वो मारखोर है, उसका भारतीय मीडिया के ऊपर इस वक्त चर्चा है। और एक कहानी जो है वो ऐसी सामने आई है जिसको इस वक्त भारतीय मीडिया तेजी के साथ शेयर कर रहा है। एक जासूस जिसको पाकिस्तान का बताया जा रहा है, वो भारत के अंदर पिछले 17 साल से मौजूद था, लेकिन भारत को उसकी भनक ना लग सकी। क्यों ना लग सकी? वो कौन से खुफिया रास्ते इस्तेमाल कर रहा था और उसका ताल्लुक कहां से था, आज की वीडियो में आपके सामने रखेंगे। और साथ ही साथ आपको यह भी बताएंगे कि कैसे अब जो पाकिस्तान है और भारत आपस में सब आमने सामने आ गए, तो फिर जो कश्मीर है वो पाकिस्तान के कब्जे में होगा। ये भारत के किस शख्स ने अब मोदी के ऊपर तनकीद करते हुए उसको खबरदार कर दिया है। और साथ ही साथ अब चाइना, जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा एलाई है, उसने ब्लैकआउट बम पहली दफा जो है उसका कामयाब तजर्बा किया। वो ब्लैकआउट बम जो कि किसी भी मुल्क के ऊपर अगर छोड़ा जाए तो उसके जो पावर प्लांट्स हैं उनको जो है वो हिट करेगा, और ऐसा हिट करेगा कि वहां की तमाम तर जो बिजली है वो उसको गुल कर देगा, वहां पर अंधेरा छा जाएगा। जरा तसव्वुर कीजिए, दो हरीफ आमने सामने हो और एक जो है ब्लैकआउट बम, जिसको ग्रेफाइट बम भी कहा जाता है, वो छोड़ दे, और फिर अगले जो हरीफ है उसकी तमाम तर जो पावर सोर्स ऑफ पावर है वो ही खत्म हो जाए, तो फिर वो क्या करेगा? ये बम चाइना ने तैयार कर लिया है। ये कहां पर इस्तेमाल किया जा चुका है, आज की वीडियो में इस पर भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हमारी आपसे दस्तबस्ता गुजारिश है कि इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को लाजमी दबा दीजिए, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले भारत की एक और जो सफारती नाकामी है वो सामने आ चुकी है, जब हाल ही में पाकिस्तान का जो एससीओ के अंदर शिरकत की पाकिस्तान ने, और वहां पर भारत भी मौजूद था। पाकिस्तान के वजीर दिफा और भारत के जो वजीर दिफा हैं उनका पहला एनकाउंटर था। वहां पर जो भारत की बेइज्जती हुई, सिलसिलावार बेइज्जती हुई, वो हमने आपके सामने रखी थी। और उसके बाद जो एंड पर उसका अलामिया जारी हुआ था, आपको वो तो याद होगा, जहां पर यह तो कहा गया कि पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दाना कार्रवाइयां होती हैं उनके अंदर भारत का या उनके जो बैरूनी ममालिक है उनका कोई ना कोई ताल्लुक लाजमी होता है। लेकिन पहलगाम वाकये की सिंपली मजम्मत की गई थी। अब क्वाड ममालिक का एक इजलास था अमेरिका के अंदर, वाशिंगटन के अंदर, जिसके अंदर ये बड़े बड़े ममालिक जो है जिनकी इकोनॉमी बताई जाती है कि दुनिया की टॉप नॉच इकोनॉमी है, वो शामिल थे, जिसके अंदर भारत था, जापान था, ऑस्ट्रेलिया था, अमेरिका था। इनका इजलास था। लेकिन अब की बार दोबारा से पहलगाम वाकये की महज मजम्मत की गई। उसके अंदर पाकिस्तान को किसी भी किस्म का जो इन्वॉल्व है वो नहीं बताया गया, और सिंपली उसकी मजम्मत करके जो है उसको आगे बढ़ा गया और कहा गया कि इसकी सिर्फ तहकीकात होनी चाहिए, मुनसिफाना तहकीकात होनी चाहिए, इससे बढ़कर कुछ भी नहीं। ये पाकिस्तान की एक और जो हिकमत अमली की कामयाबी है वो बताई जा रही है, और भारत की एक बुरी जो सिफारतकारी है वो बताई जा रही है। दोस्तों, बात करते हैं भारतीय तज्जिया निगार परवीन सोनी की, जो कि एक बोल्ड तज्जिया निगार समझे जाते हैं, बड़ी ही दबंग जो तज्जिए हैं वो करते हैं। उन्होंने एक बार फिर से अपनी हुकूमत को खबरदार कर दिया है, और उन्होंने कहा है कि अब की बार अगर पाकिस्तान के साथ जंग हुई तो ये मतलब ये नहीं होगा कि आप पाकिस्तान से लड़ रहे हैं। इसका मतलब ये होगा कि आप लोगों का मुकाबला चाइना से भी है। वो चाइना जो कि पहले ही लद्दाख के अंदर आकर बैठ चुका है, उसको अपने कब्जे में ले लिया हुआ है। और अब की बार अगर पाकिस्तान के साथ इस तरह का मामला किया गया या ऑपरेशन सिंदूर की कोई भी अगली किस्त हमें दिखाने की कोशिश की गई, तो कश्मीर जो है वो पाकिस्तान के कब्जे में होगा। उनका मजीद ये भी कहना था कि जो पाकिस्तान है उसने भारत से कई देर पहले की जो तैयारी है जंग के लिए वो कर रखी है, और वो इंडिया के मुकाबले में पहले से तैयार बैठा है कि अगली जब झड़प होगी तो हमने अपने हरीफ के साथ किस तरह से पेश आना है, उसका मुकाबला किस तरह से करना है। यह कहना था परवीन सानी का। और उनके जो इस वक्त के सियासतदान हैं वो भी बड़ी कड़ी तनकीद कर रहे हैं, और फ्रस्ट्रेशन का एक माहौल है उनकी सरकार के अंदर, और उनको समझ नहीं आ रही है कि अब हमने इस फ्रस्ट्रेशन को किस तरह से निपटना है। यानी कि आप देखिए कि 2 माह से जायद का अरसा हो चुका है और अभी तक के पहलगाम वाकये के जो मुजरिमान हैं उनको नहीं पकड़ा जा सका। पकड़ना क्या है, उनकी जो निशानदही की थी वो भी गलत साबित हो चुकी है। ये नहीं पता कि किया किसने है, लेकिन अब ये कोशिश कर रहे हैं कि उसका जो मामला है उसको एक बार फिर से जवाब बनाते हुए पाकिस्तान के ऊपर एक और हमला जो है वो लॉन्च किया जाए। तो अपनी जो इनकी नाकामी है उससे निपटने की बजाय ये जो अपने सामने दुश्मन है उसके साथ उसके ऊपर जो इसका मलबा है वो डालने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान इसके लिए तैयार है। हामिद मीर साहब ने बड़ा खूबसूरत जुमला कहा
था कि अगर आप लोगों ने हम पे हमला करना है तो जरूर करें, अपनी ख्वाहिश पूरी करें, लेकिन ये याद रखिएगा कि आपके सामने अब की बार फलस्तीन नहीं है, लुबनान नहीं है, यहां पर पाकिस्तान है जो कि अपने बाजुओं के अंदर पूरी ताकत रखता है जवाब देने की और मुंह तोड़ जवाब देने की। दोस्तों अब बात करते हैं पाकिस्तानी जासूस की जो कि भारत के अंदर घुस गया और घुसकर 17 साल तक अपना ऑपरेशन जो है वो करता रहा। इसका ताल्लुक पाकिस्तान से नहीं है, इसने जो रास्ता अपनाया वो नेपाल का था। चूंकि नेपाल भारत के साथ कल्चर शेयर करता है, इनके आपसी रवाबत है, लोकल लेवल पर जो एथनिसिटी है इनकी मिलती जुलती है, आपस में कम्युनिकेशन जो है इनकी बेहतर है, इसीलिए अब की बार बताया जा रहा है भारतीय मीडिया की जानिब से कि ये जो स्ट्रेटजी है आईएसआई ने अपनी तब्दील कर ली है। मार्क हॉर्न ने भारत के अंदर अपने पंजे जो है वो गाड़ लिए हैं और एक जासूस 2008 के अंदर जो है वो छोड़ा गया जो कि नेपाल के रास्ते बार बार जो है वो भारत के अंदर घुसता रहा और नकली दस्तावेजात के जरिए वो तमाम जो चेक पोस्टें थी उनको पार करता रहा और दिल्ली तक पहुंच गया और वहां पर पहुंचकर जो है वो अपनी तमाम उसने ऑपरेशन सर अंजाम दिया और उसका ताल्लुक जो बताया जा रहा है वो कहा जा रहा है कि उसका ताल्लुक आईएसआई से था और उसका नाम जो है वो इंसारी बताया जा रहा है। और हो सकता है पाकिस्तान ने अपनी जो स्ट्रेटजी है वो भी बाकी ममालिक की तरह चेंज कर ली हो और हमारी जो खुफिया एजेंसी है वो भी उसी तरह से काम कर रही है जिस तरह से मोसाद कर रही है, क्योंकि उन्होंने भी जो गैर मुल्की बशिंदे हैं उनको अपना एसेट बनाया और उनको इस्तेमाल करते हुए ईरान के अंदर तमाम तर कार्रवाई जो है वो करवाई गई। कुछ भारतीय लोग इस्तेमाल किए गए, कुछ अफगानिस्तान के लोग इस्तेमाल किए गए। उनका भी मकसद यही था कि वो लोग भी आपस में सेम जुबान बोलते हैं तो कम्युनिकेशन उनकी भी आपस में अच्छी होगी तो वो अच्छे तरीके से अपना जो काम है वो कर सकते हैं। तो हो सकता है पाकिस्तान ने भी ऐसा ही किया हो, लेकिन आपने बहुत सारे किस्से कहानियां जो हैं वो मार खोर के सुने होंगे। एक किस्सा जो है उनमें से ये भी था, लेकिन नोट करने वाली बात यह है कि पिछले 17 साल से एक अदना सा जासूस आपके अंदर घुसा हुआ था, अब जाके आपने पकड़ा है। कहा जा रहा है कि इस साल के शुरू में भारत ने उसको गिरफ्तार किया है, लेकिन अगर हमारा कोई एलीट एसेट जो है वहां पर पहुंच गया या हमारा कोई एलीट कमांडो जासूस का रूप धार कर वहां पर पहुंच गया तो फिर तो वो कहां तक घुस सकता है इसका अंदाजा आप बखूबी कर सकते हैं। दोस्तों अब बढ़ते हैं चाइना के उस बम की जानिब जिसका तस्करा इस वक्त हर तरफ है, चारों तरफ उसकी जो वीडियो है वो शेयर की जा रही है और वो वीडियो एनिमेटेड वीडियो है। चाइनीज मीडिया ने इसको शाया किया जिसके अंदर देखा जा सकता है कि सरफेस टू एयर जो मिसाइल लॉन्चर है उसके जरिए उस बम को लॉन्च किया जाता है और जब ये आसमां के अंदर जाता है तो ये अपने अंदर से जो 90 के करीब सब म्यूनिशंस हैं उनको छोड़ता है और वो करते ये हैं कि वो जाके दुश्मन का जो पावर प्लांट है उसके अंदर एक जहरीली गैस ही फैला देते हैं और जिससे वहां पे शॉर्ट सर्किट जो है वो पैदा होता है और जब वो होता है तो फिर उनकी जो बिजली है वो मुतासिर हो जाती है, बिजली कट ऑफ हो जाती है और फिर जब तक वो रिकवर होते हैं तो दुश्मन को मौका मिल जाता है कि वो उस मार्जिन को इस्तेमाल करते हुए उनको बुरी तरह से हिट कर सके। यही जो हथियार है वो इस्तेमाल किया गया था 1999 में नेटो की जानिब से जब सर्बिया में अटैक किया गया और उनकी 70% तक की जो बिजली है वो गुल कर दी गई थी, मतलब उनकी जो बिजली की लाइन है उसको काट दिया गया था मुकम्मल तौर पे और फिर उनको जो है वो निशाना बनाया गया था। अमेरिका के पास भी ये ग्रेफाइट बॉम्ब मौजूद है, लेकिन अमेरिका कहता है कि ये हमारे उन हथियारों में से है जिनको हम लोग अया नहीं करना चाहते, जिनको हम दुनिया के सामने डिस्क्लोज नहीं करना चाहते हैं। मतलब हर बंदे के पास या मुल्क के पास या खिलाड़ी के पास वो पत्ता लाजमी होता है जो कि वो शो नहीं करना चाहता, बस उसको चलना चाहता है जब मौका आता है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट हथियार है जिसको चाइना ने भी अब हासिल कर लिया है और उसका पहला कामयाब तजर्बा जो है वो कर लिया गया है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अपने मेजबान उमैस मुनीर को दीजिए इजाजत, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई मालूमात के साथ। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।